एक और स्माइल ब्रेन लीजन में पोलियोमाइलिटिस आता है। अच्छा, पोलियोमाइलिटिस का काज क्या, ये कौन करवाती है? पोलियो वायरस करवाता है, ठीक है। अब हमें कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस, तो हम बोलेंगे फीको और रूट, ठीक है। अच्छा, इसे एक बात यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ। पिछले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड आया था डिसअर्थरिया। वहाँ पे ये बोला गया था कि जॉइंट्स जो है वो जब अब जैसे माउथ की जॉइंट्स होगी, ठीक है, उसमें वो एबनॉर्मलिटी होती है, तो वो उसकी स्पीच जो है ना वो डिसऑर्डर होता है, वो ठीक नहीं बोल पाता, ठीक है। वहाँ पे करेक्शन करनी थी। खैर, अब आते हैं हम क्या बोला कि पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, काज पोलियो वायरस का होता है। ये रिप्लिकेट कहाँ होता है? ओरोफेरेंक्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें याद करनी है, ठीक है। फिर सीएनएस को इन्फेक्शन करता है, लेकिन उसके बाद ब्लड के थ्रू करता है। ब्लड फिर क्या होता है? ब्लड में आता है, ब्लड के यानी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में जब हम CSF एनालिसिस करवाते हैं उसमें WBCs रेज्ड होते हैं, स्पेशली लिम्फोसाइटिक पिलोसाइटोसिस, और प्रोटीन बढ़ी हुई है तो, और ग्लूकोज नॉर्मल होता है ना। CSF को आप पढ़ेंगे तो CSF में प्रोटीन, ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर्स जो आपको उसके जो है ना नॉर्मल रेंज को आपको पता होगा। तो CSF एनालिसिस करवाएंगे पोलियोमाइलिटिस के बाद तो WBCs बड़े हुए होंगे, स्पेशली ये लिम्फोसाइटिक साइटोसिस, और प्रोटीन रेज्ड होगा स्लाइटली, और ग्लूकोज नॉर्मल होगा, ठीक है। ये है CNS। अच्छा, फिर क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में जब ये इन्फेक्शन, हमने पहले पढ़ा था कि अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड में जो लोअर मोटर न्यूरॉन आता है, मैंने ये पहले स्ट्रक्चर बनाए थे कि भाई ये ग्रे मैटर है सारा, ये वाइट मैटर है, ये डार्सल है, ये एंटीरियर है। डॉर्सल का मतलब मैं कह सकता हूँ ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर या वेंट्रल। तो एंटीरियर हॉर्न भी कह सकता हूँ इसको, ये पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न। ऐसे भी बोलूँ कि डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, ये भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ब्रेन की जब मैंने बात की तो मैं ये बोलूँगा कि व्हेन अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन एंटीरियर हॉर्न का हो जाता है तो क्या होता है? साइन ऑफ इन्फेक्शन एट एंटीरियर हॉर्न विल लीड टू फीवर, हेडेक, नोजिया एंड मलेज, जनरलाइज्ड बॉडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमने सबने पोलियो नॉर्मली तौर पे ये देखा है, ठीक है, कि लोअर मोटर न्यूरॉन जब ब्रेन से आते हैं, ब्रेन स्टेम में स्मॉल कॉर्ड तक, फिर वो एंटीरियर हॉर्न से लेकर मसल्स तक, तो लोअर मोटर न्यूरॉन की पाथवे ही है। हो गया क्या कि एसिमेट्रिक वीकनेस। नंबर 2, टोन डिक्रीज होगी, हाइपोटोनिया, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है। तीसरी, फ्लैसिड पैरालिसिस, फेसिकुलेशन। नंबर 4, हाइपो रिफ्लेक्स है, यानी रिफ्लेक्स कम हो जाएंगे, और मसल एट्रोफी, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमें ये बोला था कि मैंने ये एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए, जब एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो जाता है, इसमें कार्ड में एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो जाता है तो लोअर मोटर न्यूरॉन की डेथ होती है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन, आपको मैंने पहले ये बात बताई कि लोअर मोटर न्यूरॉन, अगर फिजियोलॉजी की बात करूँ तो लोअर मोटर न्यूरॉन एंटीरियर हॉर्न से आते हैं, कहाँ पे? मसल्स पे अफेक्ट करते हैं, और मसल की मूवमेंट में ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो गया तो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया, जो कि आपको पता है। लोअर मोटर न्यूरॉन जिसमें ये हमने चीज़ में लोअर मोटर डैमेज की वजह टोन कम हो जाएगी, रिफ्लेक्स कम हो जाएगी, तो हाइपोटोनिया, हाइपोरिफ्लेक्सिया, मसल एट्रोफी, मसल वीकनेस हो जाएगी। रेस्पिरेटरी मसल्स जब वीक होंगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है इसके अंदर, ये चीज़ें, ठीक है। ये बहुत वायरस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टूल एंड थ्रोट। मैंने यहाँ पे ओरोफेरेंक्स की बात की तो यहाँ पे थ्रोट, और स्टूल की बात की तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। जो रिप्लिकेट पोलियो वायरस कहाँ होता है? ओरोफेरेंक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बात, इसमें बहुत सारे अहम टॉपिक्स जी जो फर्स्ट एड में, तो मैंने जल्दी से जल्दी इसको रिकवर कर लिया है, ठीक है, कवर कर लिया है तो ये है आपका पोलियोमाइलिटिस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।